नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में जुटाने और निवेश आकर्षित करने की योगी सरकार की कोशिशों को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को भी सरकार के मंत्रियों को विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों से मुलाकात के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सिंगापुर की कंपनियों ने करीब 85,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए। वहीं नीदरलैंड की कंपनियों ने फूड प्रोसेसिंग, जापान ने मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। इस दौरान कई निवेश प्रस्तावों को लेकर समझौता ज्ञापन एमयू पर भी हस्ताक्षर हुए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश ही नहीं दुनिया का पेट भरने की क्षमता है। थोड़े से प्रयास और अन्नदाता किसानों के सहयोग से हम खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विकास दर को डबल डिजिट में ले जाने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश ही नहीं दुनिया का पेट भरने की क्षमता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कानपुर के फजलगंज में साइकिल की गद्दी बनाने वाली एसके इंडस्ट्रीज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बता दें, दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग बेहोश हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर फंसे 5 कर्मचारियों ने पड़ोस की छत के रास्ते भागकर अपनी जान बचाई। बेसुध हुए 2 कर्मचारियों को हैलेट के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एक डिस्चार्ज हो गया है। अल्मोड़ा में विद्युत मूल्य बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को अल्मोड़ा के कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एकत्रित होकर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पीतंबर पांडे ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर, खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के मूल्य इस सरकार में पहले ही आसमान पहुंचा चुके हैं। अब प्रदेश सरकार बिजली के मूल्यों में बढ़ोतरी कर जनता से वसूली करना चाहती है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाने वाली ऐसी संवेदनहीन सरकार का विरोध करती है। खबर चमोली जिले से, जहां आज शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में नगरपालिका सभागार गोपेश्वर में जनपद स्तरीय प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त नगरपालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों सहित तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। जनपद स्तरीय गोष्ठी का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्प पासवान ने किया। बैठक में पालिकाओं की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। कूड़ा निस्तारण के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हमें निदेशालय स्तर से जो एक रिट पिटीशन फाइल हुई है जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ, जिसमें कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में कहा गया था इनका पालिकाओं द्वारा उत्तराखंड में इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ये आज हमारे जिला स्तरीय सिंगल यूज प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट पर बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समस्त नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण और अधिशासी अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आई हुई महिला बहनें और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण उपस्थित रहे।
इसमें हमें निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, कुपोषण अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं उनमें हमें अपने पूरा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। और हमारे गोपेश्वर नगर में जैसे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है और हमने जो ये लीकेज और डंपिंग जोन इस विषय पे उन्होंने हमें विस्तार से अवगत कराया है। हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है और हमें जो 2023 की जो सर्वे होगी उस सर्वे के आधार पर जब हम गोपेश्वर नगर पालिका अन्य जो भी नगर पालिकाएँ हैं हमारी जनपद चमोली की, उन नगर पालिकाओं को नंबरिंग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में निवासी का शव मिला है। बताया जा रहा है कि लाश ग्राम तनोद के बाहर एक कुएं में मिली। शव को कुएं से बाहर निकालने पर मृतक के शरीर पर पत्थर, रस्सी और गमछा से बंधा हुआ था। मौके पर एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल पर और शव का निरीक्षण किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना शिवरीनारायण में सूचना प्राप्त हुई थी कि तनौद में एक कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली है। मौके पर पुलिस के द्वारा जाकर ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया, जिसकी पहचान ग्राम तनौद निवासी साखी राम पिता साध राम के रूप में की गई। उक्त व्यक्ति के बारे में और जानकारी लेने पर पता चला कि मृतक दिनांक 14/11/2022 से लापता था, जिसका गुम इंसान थाना शिवरीनारायण में दर्ज था। सूचक की सूचना पर थाना शिवरीनारायण में 174 जाब्ता फौजदारी के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मौके पर एफएसएल टीम भी गई थी, जिन्होंने घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया है। मर्ग जांच जारी है। थाना शिवरीनारायण में सूचना प्राप्त हुई थी कि तनौद में एक कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली है। मौके पर पुलिस के द्वारा जाकर ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया, जिसकी पहचान ग्राम तनौद निवासी साखी राम पिता साध राम के रूप में की गई। उक्त व्यक्ति के बारे में और जानकारी लेने पर पता चला कि मृतक दिनांक 14/11/2022 से लापता था, जिसका गुम इंसान थाना शिवरीनारायण। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में 95 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब ये 59-56 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी कीमतों में बदलाव हुआ है। नई दरें शनिवार सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगी। आईजीएल का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। दिल्ली और गुरुग्राम में सीएनजी की कीमतों में लगभग 8 रुपए का अंतर है। लाल कुआं के नगर पंचायत सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने 2023 तक पेयजल की सभी समस्याओं का समाधान होने की बात कही। बताते चले कि आज लाल कुआं नगर पंचायत के सभागार में पत्रकार वार्ता में विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि उनके द्वारा वर्ष 2023 तक विधानसभा की पेयजल और लो वोल्टेज की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं गोला नदी की रॉयल्टी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, साथ ही रॉयल्टी दर में कटौती अवश्य की जाएगी और 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। तो मैं विशेष रूप से इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है इस क्षेत्र को जो समस्या जो हमारे क्षेत्र के वाहन स्वामियों को गोला से जुड़े हुए खनन व्यवसाय को हो रही थी, उसका निस्तारण करने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को धन्यवाद और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुन के उसके निस्तारण का प्रयास किया। और इसके अलावा इस बीच में हम लोगों ने वो चाहे क्षेत्र से बंदरों का आतंक है उनको पकड़ने के लिए भी विशेष प्रयास करने हों, चाहे अपने जो हाईवे से जुड़ी समस्या थी उसमें हल्दूचोड़ का जो अस्पताल नहीं बन पा रहा था उसके निर्माण को लेकर, और बिंदुखत्ता क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य जो हमारे आप सब लोगों के सहयोग से हमारे लोकप्रिय सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। जो 16 वर्षों से बिंदुखत्ता में विद्युतीकरण कार्य रुका हुआ था वो अब पुनः प्रारंभ हो सकेगा। और देश के अन्य भागों की तरह प्रदेश के अन्य भागों 1.5 महीने से जो गोला में वाहनों का संचालन नहीं हो पाने से जो हमारे क्षेत्र के वाहन स्वामी आंदोलनरत थे
और उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए माननीय पुष्कर धामी जी की लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि जो उनकी मांग थी कि गौरा नदी में रॉयल्टी की दरें बहुत अधिक हैं, उसको 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक कम करने का निर्णय हो गया है। और 20 तारीख को जो कैबिनेट होने वाली सीतापुर क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन करने वालों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। वे लगातार दिन रात नदी से बालू निकाल रहे हैं, जिसको लेकर सीतापुर तहसीलदार ने अवैध बालू परिवहन करने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई की है। लगभग 2-3 दिन पहले ही अवैध बालू परिवहन करने वाले एक हाईवा को जब्त कर सीतापुर तहसीलदार ने कार्रवाई की थी। तहसीलदार ने अवैध बालू परिवहन करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया है। और साथ ही बता दें, जहां उन्होंने प्रतापगढ़ की नदी में अवैध बालू लोड 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा, साथ ही ट्रैक्टरों में बालू लोड करने वाले जेसीबी को भी जब्त किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।